कोरोना वायरस के बाद अब एक नया वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। उसका नाम है मंकी पॉक्स। इस वायरस का पहला केस 1970 में अफ्रीका के शहर कोंगो में रिपोर्ट हुआ। इस वायरस पर जब रिसर्च हुई तो मालूम हुआ कि ये बंदरों में ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये गुलहरियों में, चूहों में भी पाया गया है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे हैं। ये बीमारी पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत तेजी से फैल रही है। जैसे जैसे इस वायरस पर तहकीक हो रही है तो ये भी मालूम चला है कि हम जिन्स परस्ती की वजह से भी ये बीमारी लोगों में आम हो रही है। शुरुआत में इस बीमारी को अफ्रीका के शहर कोंगो में रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब ये वायरस कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इस वायरस के वेरिएंट को क्लेडोन बी का नाम दिया गया है। ये वायरस अभी तक सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और जानवरों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में और इंसानों से इंसानों में फैल जाता है। ये छींकने, खांसने या फिर ब्लीडिंग से भी फैल सकता है। जिस्म में जाते ही ये फ्लू की अलामात जाहिर करता है। इसमें जिस्म दर्द, सर दर्द, हड्डियों में दर्द की सूरत नुमायां है। जिल्द पर दाने निकल आते हैं बारीक बारीक, फिर वो दाने हल्के हल्के बड़े हो जाते हैं और मोटे मोटे साइज के होकर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तकरीबन 18,000 केसेस अभी तक दुनिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में इसका पहला केस 2023 में मई के महीने में सामने आया। वर्ल्ड में यह वायरस अभी तक 550 लोगों की जान ले चुका है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर करें और अच्छी भरपूर 8 घंटे की नींद कर लें तो महफूज रहेंगे। अगर नमाज फजर के बाद 7 दाने कलौंजी के शहद में मिला के खा लें तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन खित्तों में, जिन इलाकों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में गर्मी ज़्यादा है वहाँ 7 दाने कलौंजी के खाए जाएं, और जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पर 14 दाने कलौंजी के शहद के साथ मिला के खाए जाएं सुबह नमाज फजर में। और जहाँ ठंड पड़ रही है, जहाँ ठंडे एरिए हैं, वहाँ पर 21 दाने आधा चम्मच शहद के साथ कलौंजी के खा लिए जाएं सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद, तो आपकी कुव्वत मुदाफियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप बीमार हरगिज नहीं पड़ेंगे और ये मंकी पॉक्स आपको लग नहीं सकता, क्योंकि दोनों चीजों में, शहद में और कलौंजी में, अल्लाह पाक ने बेइंतहा शिफा रखी है। इसके अलावा रात को सोते वक्त अदरक और शहद मिला के फिर थोड़ा सा खा लें। अगर शहद रात को ना खाना चाहें तो अदरक खाने में, ग़िज़ा में इस्तेमाल करें। अगर किसी को बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं तो वो अपनी ग़िज़ा में लहसुन का, देसी लहसुन का इस्तेमाल करें तो छींकें आना बंद हो जाएंगी। और एक स्टीम भी ले लें। कलौंजी और कुंदर की भाप दिन भर में एक टाइम जरूर लें तो आपको मंकी पॉक्स नहीं लगेगा। किसी किस्म का जुकाम, नज़ला नहीं लगेगा। अगर किसी को मुस्तकिल जुकाम रहता है, छींकें आती हैं, सुबह के टाइम पे नाक बहती है, तो वो ये करें कि एक छोटा वाला कप फ्रेश मिल्क दूध का गर्म करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी, जब दूध को चूल्हे से उतार लें कप में, तो थोड़ी सी एक आधा चम्मच या पाव चम्मच यानी कि 1/4 टीस्पून पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें 4 काली मिर्च बगैर कूटे हुए, बगैर पीसे हुए 4 काली मिर्चें मिलाएं और उसको मैश कर लें, मिक्स कर लें। फिर उसके बाद उसको पी लें और 4 काली मिर्च जो आपने डाली थी वो दूध पीने के बाद, हल्दी मिला दूध पीने के बाद काली मिर्च गिलास में छोड़ दें या कप में छोड़ दें। ये नुस्खे आपको मंकी पॉक्स से बचा सकते हैं, फ्लू से बचा सकते हैं, नज़ले जुकाम से बचा सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। आपकी कुव्वत मुदाफियत को बहुत ज्यादा कर देंगे, जिससे कि आप बीमार हरगिज नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह।